एमपी में 2024 में सरकारी स्कूलों में प्राइमरी टीचर की भर्ती की जाने। इस भर्ती में अर्थविद्ता जिन्होंने डिग्री हासिल की है केवल डिप्लोमाधारी आवेदन कर पाएंगे, जिससे नवंबर में प्रोफेशनल एजुकेशन बोर्ड एमपीटी पात्र परीक्षा आयोजन कराएगी। इसमें शामिल होने के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्दी शुरू की गई है। प्राइमरी स्कूल में करीब 30,000 शिक्षकों की कमी है। अभी तक शिक्षक इसे पूरा कर रहे हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए स्थायी शिक्षा रखने में प्रोफेशनल एजुकेशन बोर्ड इसे 10 नवंबर को प्राप्त परीक्षा कराएगी। इस परीक्षा में हासिल किए अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट भी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके आधार पर शिक्षकों का चयन करेगा। इस परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को भी शामिल होना होगा। इसके बाद ही आरक्षण के अंकदाता होंगे। एमपी गवर्नमेंट न्यू ट्रांसफर पुलिस पहले से बनकर तैयार कर्मचारियों की तबादला नीति का मुख्य सचिव सीएम अनुराग जैन परीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव से चर्चा की जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो अगली कैबिनेट बैठक में इसे नीति का लाया जा सकता है। असल में कर्मचारियों को लंबे समय से तबादला नीति का इंतजार है, जो ज़्यादातर मंत्री भी चाहते हैं कि उन्हें तबादले करने के अवसर मिले। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के कर्मचारियों को और मंत्रियों को और अतिरिक्त मांग उठ रही है। इस बीच मुख्य सचिव इस नीति का परिणाम करने वाले हैं। भाजपा के शिक्षा अभियान को भी तबादलों को रोक की वजह से मानी जा रही है। वही कर्मचारी व मंत्री सभी को बताया काफ़ी है कि लेकिन अब तक तबादला नीति के प्रॉब्लम परीक्षण बताए जा रहे हैं। शुभ मुहूर्त अक्टूबर 2024 से बिफोर धनतेरस दिवाली। दुकानदार और व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है कि दिवाली और धनतेरस से पहले बाजार में 24 अक्टूबर को बूम आएगा। इस दिन पुष्प नक्षत्र में बाजार में धन वर्षा होगी। वैसे ही खरीदारी योग 8 अक्टूबर से शुरू हो गया है, जो 24 अक्टूबर तक चलेगा। गुना में दीपावली से पूर्व बाजार में बिक्री पूर्व दिनों में भांति चली होनी लगी है। नवरात्रि महोत्सव के तहत बाजार में दुकानों और शोरूम सज गए थे, लेकिन बाजार में जिस तरह से खरीदना की दुकानदारों को उम्मीद थी वह पूरी नहीं हो पाई है। एक बार फिर धनतेरस और दीपावली के लिए बाजार तेजी से सज रहे हैं। दशहरा पर भी बाजार में जैसे तरह बूम आना था वही भी नहीं दिखा। मध्य प्रदेश में सदस्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्य अभियान जारी है। अभियान का दूसरा चरण चल रहा है। दूसरा चरण 15 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। अगले 2 दिन में बीजेपी के सामने 25 लाख सदस्य बनाने का टारगेट है। अब तक 1.25 करोड़ सदस्य बना चुकी है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्य अभियान में नियमों का बदलाव किया है। अब सदस्य बनाने से पहले मंडल स्तर पर समीक्षा समितियों के माध्यम से उनकी आपराधिक कुंडली खंगाली जाएगी। इसके बाद ही बीजेपी में सदस्य दी जाएगी। इधर 5 नवंबर तक सभी जिला अध्यक्षों को सक्रिय सदस्यों की सूची नोटिस बोर्ड पर चर्चा करने का कहा गया। बीजेपी के सदस्य अभियान के तहत प्रत्येक नए सक्रिय सदस्यों को दाने के रूप में 100 मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को 13 अक्टूबर को उज्जैन में 658 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने वाले ब्रिज, सड़क और हेलीकॉप्टर भूमि पूजन कर बड़ी सौगात दी। यह सौगात सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने बड़ी पैमाने पर तैयारी की गई है। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सुबह 10:30 बजे निगरानी हेलीकॉप्टर पहुंचे। यहाँ पर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होकर कार्तिक मेला ग्राउंड जाएंगे। यहाँ पर दशहरा मिलने समारोह रखा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन को 658 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली विक्रासी भूमि पूजन भी कर। मध्य प्रदेश में मानसून जाते जाते सोयाबीन किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। मध्य प्रदेश में हो रही हल्की बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ दी है। मौसम विभाग के मध्य प्रदेश में कई जिलों में आज रविवार 13 अक्टूबर को हल्की बारिश के संकेत दिए गए, जबकि उज्जैन, धार सहित कई जिलों में हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उज्जैन, नीमच, शिवपुरी, शाहपुर कला, बैतूल, अलीराजपुर, बड़वानी, मंदसौर, खरगोन, झाबुआ, गुना, अशोकनगर, नर्मदापुरम, बालाघाट, हरदा, खंडवा सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने की चेतावनी के साथ ही धारा जिले के मानवर, उज्जैन सहित कई जिलों में हल्की बारिश भी हो सक रही है। इस बार ने किसानों के सामने परेशानी खड़ी कर दी है, खास और सोयाबीन की खेती करने वाले किसान। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार अब तक सख्त कदम उठा जा रही है। इसके तहत पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को जवाब देते तय करने के लिए अब मध्य प्रदेश नगर क्षेत्र व कॉलोनी विकास 2021 के एक समय संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की सुनिश्चित हो सकेगी। अवैध कॉलोनी को काटने वालों के लिए निर्धारित सजा और जुर्माने के कई गुना बढ़ाने की तैयारी की। इससे दोषित साबित होने पर अब 10 साल की सजा व 50 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर के अनुसार अवैध के खिलाफ थाने में शिकायत मिलने पर 90 दिनों के भीतर ही एफआईआर दर्ज की जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाराष्ट्र सरकार से और वहां से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अमरनगर का नाम अहिल्याबाई नगर करने के लिए धन्यवाद दिया है। महेश्वरी के दशहरा के मौके पर छत्र पूजन कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले कर लोकमाता अहिल्याबाई के कल्याण कर राज्य की परिक्रमा को सही कर दिया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया है कि महेश्वरी टेक्सटाइल लाइन सूर्य विलय बनाया जाएगा। इसके अलावा महेश्वरी में अहिल्याबाई लोग भी बनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि महेश्वरी में युवाओं को रोजगार देने के लिए क्षेत्र में इंटरल बेल्ट विकसित किया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र में यूर्जन विलेज और अहिल्याबाई लोक सभा बनाया जाएगा। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने
शिवपुरी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में किसानों को खाद दिलाने का वादा किया था, जो अपूरा हुआ। अब अंतरिक्ष क्षेत्र में किसानों के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय से बात करते 2545 मीट्रिक टन खाद की व्यवस्था करा दी है। रविवार को सुबह खाद के 2 रैक पहुंच गए। इस ट्रक में अशोकनगर में शिवपुरी के लिए DAP खाद की व्यवस्था की गई, जबकि गुना और अशोकनगर के लिए NPK के खाद पहुँचाया गया। इस खाद में कट्टों को उतारने का काम रेलवे स्टेशन पर ही किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दशहरे के दिन भी खाद को लेकर जानकारी देते हुए सूत्रों को बताया कि 2545 मीट्रिक टन खाद को रविवार को सुबह सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर लगा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पद ग्रहण के लिए 10 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है, लेकिन अब तक उनकी कार्यक्रम में नहीं बन पाई। जीतू पटवारी के कार्यक्रम की लिस्ट लेकर 1 महीने से दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हाई कमान की मोहर नहीं लगा पाई। वजह से जीतू पटवारी अपनी टीम को तैयार करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कार्यक्रम के लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है। पार्टी अध्यक्ष द्वारा उन्होंने तारीख दी जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश जीतू पटवारी कार्यक्रम की घोषणा कब होगी, यह बात नहीं पा रही है। दरअसल नवरात्रि में कार्यक्रम की घोषणा होने की चर्चा जो और से हो रही थी। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने शिवपुरी के दौरान किसानों को खाद को दिलाने का वादा पूरा कर लिया। अब संसदीय क्षेत्र के किसानों को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विशेष प्रयासों के केंद्रीय मंत्रालय के बाद अब 2545 मीट्रिक टन की खाद की व्यवस्था कर दी। संसदीय क्षेत्र में रविवार को सुबह 2535 मीट्रिक टन खाद के 2 रैक आ चुके, जो रैक आई, जिससे संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर और शिवपुरी के लिए DAP खाद की व्यवस्था की गई, जबकि गुना और अशोकनगर के लिए MP खाद पहुँचाया गया है। इन खादों के गट्टों को उतारने का काम रेलवे स्टेशन पर किया गया। जल्द ही यह वितरण केंद्रों पर पहुँच जाएंगे। बताया जा रहा है कि आने वाले 16 अक्टूबर को DAP खाद के 1-2 रैक आने वाले हैं, जो गुना आएंगे। इस गुना के खंडवा की घटना को लेकर PSC जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने सरकार को घर में लेते हुए महिला सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर X पर लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार में अब जंगल रात सिर चढ़ रहा है। बोल रहा है कि आए दिन खबरों को पढ़ने बेटियों के खून पे से रंगे हुए मिल रहे हैं। जीतू पटवारी ने लिखा कि खंडवा में 18 वर्ष की बेटी के साथ घिनौना अपराध हुआ है, जो अब तक पुलिस की रिपोर्ट दर्ज करा थी, जो अपराध की बेटी दार से पेट्रोल डालकर जला दिया गया है। बेटियों के लिए मध्य प्रदेश अब तालिबान से भी बदलकर जगह बन गया है, जहां तो वो सुरक्षित और अपराधियों को भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त, जिन्हें आए दिन बेटियों के साथ अपराधों को से बढ़ोतरी हो रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का इंदौर में पहली बार एक साथ 4 ब्रिजों को सौगात शहरवासियों को मिलने जा रही। इस ब्रिजों को निर्माण पर 250 करोड़ रुपए से इंदौर विकास प्राधिकरण ने किए हैं। 4 ब्रिजों के मध्य हिस्सों के स्पानी 45 मीटर के लंबे रखे गए हैं और सभी के स्थल का उपयोग किया गया। मुख्यमंत्री महोदय ने सोमवार को इसका लोक निर्माण करेंगे। 4 ब्रिजों का निर्माण 1.5 साल पहले हुआ था, जो ब्रिज समय सीमा से पहले बनकर तैयार हुए हैं। इसके लिए एजुकेशन 2 दिन से 7 रात के समय भी काम करने का हो गया था। शाम 4 बजे आयोजित समारोह ब्रिजों का लोक निर्माण मुख्यमंत्री मोहन करेंगे। मुख्यमंत्री समारोह में उठी कोठी